कि इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के प्रशिक्षण के हमारे जो पांचवा लेसन है, लेसन इंडिगो, इस लेसन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर हैं उसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेसन है और इसके प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि इसकी प्रश्न के इस लेसन से हमें कौन कौन से प्रश्न हमें तैयार करके जाने हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे प्रश्न लिए हैं, सारे प्रश्न यानी क्वेश्चन आंसर को हमने यहाँ पे हिंदी में लाइन टू लाइन ट्रांसलेट कर दिया। इसके आंसर को भी यहाँ पे हमने लाइन टू लाइन ट्रांसलेट कर दिया, ताकि आपको अगर ग्रामर में थोड़ा बहुत दिक्कत होती तब भी आप इसे अच्छे से कहानी तरीके से समझ के लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। और जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट आंसर है, लेकिन कुछ इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा लाइन के थे, लॉन्ग थे। इसको यहाँ पे मैंने जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर प्रश्न के हिसाब से जो भी आंसर में होना चाहिए बातें, उसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ताकि आपको कम से कम जो है शब्द जो है यहाँ पे पढ़ना पड़े और पेपर में एग्जाम में आपको लिखने में भी ज़्यादा समय ना लगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट हैड हैपेनेड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ, यानी दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या हुआ था। दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या हुआ था, इसको यहाँ पे हमको आंसर में बताना है इस लेसन के हिसाब से, कि इस लेसन क्या कह रहा है कि दिसंबर 1960 में क्या हुआ था। इस लेसन के हिसाब से जो भी आंसर होगा उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। आंसर में हम देखेंगे क्या है कि गांधी जी went to लखनऊ इन दिसंबर 1916 टू अटेंड द एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, कॉन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन, एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, यानी गांधी जी 1916 में वार्षिक सम्मेलन अटेंड करने के लिए लखनऊ गए थे कांग्रेस पार्टी में। यानी कांग्रेस पार्टी का एक सम्मेलन था जिसको अटेंड करने के लिए 1916 में गांधी जी लखनऊ गए थे। यहाँ पे आपने देखा कि प्रश्न था कि दिसंबर 1960 में लखनऊ में क्या हुआ था, तो हमने बताया कि गांधी जी 1960 में वार्षिक सम्मेलन अटेंड करने के लिए लखनऊ गए थे कांग्रेस पार्टी में। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने इसको आंसर को समझ लिया। इसी के नीचे हम यहाँ पे देखेंगे कि एक लाइन और बचती है, इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं कि राजकुमार शुक्ला हैड कम टू द कांग्रेस season to complain about the injustice of the लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, यानी बिहार में जो जमींदारों का मैटर चल रहा था उसी के बारे में बताने के लिए राजकुमार शुक्ला कांग्रेस अधिवेशन गए थे। यानी राजकुमार शुक्ला जो है शिकायत लेकर गए थे, जो जमींदारों के मैटर था उनको उसकी शिकायत करने के लिए, बताने के लिए राजकुमार शुक्ला जो है कांग्रेस अधिवेशन गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाइन का यहाँ पे ये प्रश्न है, इसको हमने काफ़ी अच्छी से कहानी तरीके से समझ लिया है। आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से आपको नोट बना सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे हम दूसरा प्रश्न इसके अंदर यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा प्रश्न कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हु वाज राजकुमार शुक्ला। यहाँ पे आपने पढ़ा कि राजकुमार शुक्ला भी यहाँ पे बीच में आएंगे। पहले तो गांधी जी यहाँ पे थे, तो गांधी जी को सब जानते होंगे यहाँ पे, लेकिन ये राजकुमार शुक्ला कौन है, तो आप उसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न अगर देख लेंगे तब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाने वाला है कि राजकुमार शुक्ला कौन थे। प्रश्न है, क्वेश्चन हमारा है कि हु वाज राजकुमार शुक्ला, यानी राजकुमार शुक्ला कौन था। व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, यानी उसकी विशेषता क्या थी। हम आंसर में लिखेंगे कि राजकुमार शुक्ला वास ए शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर का मतलब होता है बटाईदार किसान, यानी राजकुमार शुक्ला वास ए शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार, यानी राजकुमार शुक्ला बिहार में चंपारण का एक बटाईदार किसान था। यानी राजकुमार शुक्ला बिहार में चंपारण का एक बटाईदार किसान था। दूसरी लाइन में हम लिखेंगे कि हिज स्पेशलिटी वाज दैट ही वाज इलिटरेट बट रिसुलेट। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़ और रिसुलेट का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। ऑफ हिज डिसीजन सो इट इज स्पेशलिटी, यानी वह अनपढ़ था लेकिन अपने
निर्णय के प्रति दृढ़ निश्चय था। तो यह उसकी विशेषता थी। यानी राजकुमार शुक्ला था वो अनपढ़ था, लेकिन जो उसका जो फैसला कर लेता था उस फैसला पर जो है अपना कायम रहता था। यही यहाँ पे आंसर में हमको बताना है कि आप देख सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला जो है अनपढ़ था, लेकिन वो अपने निर्णय के प्रति दृढ़ निश्चय था। तो यह उसकी विशेषता थी, यानी खासियत थी। इसी में हम यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखेंगे कि ये भी प्रश्न यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है कि क्वेश्चन हमारा है, वे डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। यानी राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे। तो आंसर में हम लिखेंगे कि राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। यानी बिहार में जो जमींदारी व्यवस्था में अन्याय की शिकायत करने के लिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता था। यानी राजकुमार यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे। आंसर में हम लिखेंगे कि बिहार में जो जमींदारी व्यवस्था में अन्याय की शिकायत करने के लिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता था। यहाँ पे हम दूसरी लाइन में लिखेंगे कि ब्रिटिश forced the Indian sharecroppers to grow indigo on the land, and Shukla had also a lot of problem related to indigo। यानी ब्रिटिश भारतीय बटाईदारों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, और शुक्ला को बहुत सी समस्या थी नील की खेती से संबंधित। यानी जो ब्रिटिश शासन थे, सरकार थी, वो भारतीय बटाईदारों को नील की खेती करने के लिए बहुत मजबूर करते थे, और शुक्ला को बहुत सी समस्या थी नील की खेती से संबंधित। यानी उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था नील की खेती के संबंध में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इस प्रश्न को भी अच्छे से क्वेश्चन आंसर को भी हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया। इसी के नीचे यहाँ पे एक लाइन का एक आंसर प्रश्न उत्तर और है, क्वेश्चन आंसर, और इसको यहाँ पे हम समझने वाले हैं। क्वेश्चन है, वे डिड गांधी चेट द लॉयर्स। यानी गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा। आंसर में हम लिखेंगे गांधी जी चेटेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर। यानी गांधी जी ने वकीलों को इसलिए फटकारा क्योंकि वे बूढ़े बटाईदारों से बहुत फीस लेते थे। यानी जो वकील थे, आप देख सकते हैं गांधी जी की पावर कितनी थी कि गांधी जी ने फटकार लगा दी वकीलों, तो वकील जो होते हैं उनको भी गांधी जी ने फटकार लगा दी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि गांधी जी ने वकीलों को इसलिए फटकारा क्योंकि वे बूढ़े बटाईदारों से बहुत फीस लेते थे। तो आपने देखा जितने भी प्रश्न थे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सबको हमने यहाँ पे लाइन टू लाइन अच्छे से समझ लिया है। हिंदी में मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है। अगर आपको ग्रामर में दिक्कत होती है तब भी आप इन सारे प्रश्नों को कहानी के तरीके से समझ लेंगे और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे सारे प्रश्न का। तो आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाने वाला है। और अभी जितने भी इस लेसन से जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, सबके जितने भी सारे प्रश्न आपको यहाँ पे याद हो गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस पर भी एक डिटेल में वीडियो बना देंगे।